हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आईना। इस दर्पण में बसती है किसी और की रूह। हॉरर स्टोरी। पुरानी हवेली की दीवारों पर समय की परतें चढ़ चुकी थी, लेकिन उसका एक कमरा अब भी वैसा ही था जैसा सालों पहले था। उस कमरे में टंगा था एक पुराना, भारी और नुकीले किनारों वाला आईना, जिसके सामने खड़े होते ही एक अजीब सी सिरहान शरीर में दौड़ जाती। गांव वालों का मानना था कि इस आईने में किसी और की रूह कैद है, कोई ऐसी शक्ति जो सिर्फ प्रतिबिंब नहीं दिखाती बल्कि आत्मा को अपने अंदर खींच लेती है। कई सालों से यह कमरा बंद था, लेकिन हाल ही में हवेली को खरीदने वाले शहर के एक अमीर आदमी ने उस आईने को देखकर कहा था, यह बहुत एंटिक पीस है, इसे किसी कीमत पर बेचूंगा नहीं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए हवेली के नौकर अजीब आवाज़ों की शिकायत करने लगे। कभी रात के सन्नाटे में किसी औरत की चीख सुनाई देती तो कभी आईने में किसी परछाई का अक्स दिखता। वह अमीर आदमी मरडाल इन बातों को महज वहम समझता रहता था। एक रात उसने शराब के नशे में आईने के सामने खड़े होकर जोर से हंसते हुए कहा था, अगर किसी की आत्मा है इसमें तो आ जाओ सामने। उसी पल आईने की सतह पर धुंध छा गई और उसमें से एक भयानक चेहरा झलकने लगा, झुलसे हुए मांस का, लाल जलती आंखों वाला, जिसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब तू मरेगा। उसके बाद से मृणाल की हालत बिगड़ने लगी। वह हर वक्त खुद से बातें करता, अकेले कमरे में हंसता और जब आईने के सामने होता तो उसकी आंखें किसी और की लगती, ठंडी सुनी और नफरत से भरी। डॉक्टरों ने इसे मानसिक बीमारी बताया, लेकिन गांव के एक बूढ़े तांत्रिक ने कहा, इस आईने में एक आत्मा बंद नहीं बल्कि जागृत है। ये इंसान की आत्मा को निकल जाती है और फिर उसके जिस्म से दुनिया को डराती है। यह वही आत्मा थी जो 100 साल पहले इस हवेली में मारी गई थी, एक औरत जिसे जिंदा जला दिया गया था और उसकी आत्मा ने उसी आईने को अपना ठिकाना बना लिया था। उस रात तांत्रिक ने मृणाल को बचाने के लिए एक विशेष पूजा की, लेकिन जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ आईना तरतराने लगा, उससे भयंकर चीखें आने लगी, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। आईने की सतह से धुआं निकलने लगा और उसी में से वह औरत की आत्मा बाहर निकली, लहूलुहान जलते चेहरे वाली। तांत्रिक ने आखिरी बार मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन आत्मा ने हवा में उड़ते हुए तांत्रिक की गर्दन मरोड़ दी। मृणाल की आंखें पलटीं और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आत्मा अब शरीर में नहीं थी। वह आईना अब भी और गहरा काला हो चुका था, मानो उसने एक और जिंदा रूप निकल ली हो। उस दिन के बाद से वह हवेली फिर से बंद कर दी गई। गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई भी उस आईने को देखे तो वह धीरे धीरे अपना असली चेहरा खो देता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसके बोलने का तरीका बदल जाता है, उसका पूरा हाव भाव बदल जाता है और फिर एक दिन वह अपने आप गायब हो जाता है। पुलिस ने कभी कोई लाश नहीं पाई, लेकिन एक बात तय है, आईना अब सिर्फ एक सजावट नहीं बल्कि मौत का दरवाज़ा है। जो भी उस दर्पण के सामने खड़ा होता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस औरत की कैदी बन जाती है और फिर वह कभी रिहा नहीं हो पाती। इसलिए अब लोग वापस आईना छोड़ो उस हवेली का नाम लेने से भी थर्राते हैं और उससे दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यह हो तो कहानी प्लीज़ केवल वीडियो को लाइक मनोरंजन के करें लिए और चैनल है। को भी इसका सब्सक्राइब करके उद्देश्य किसी बेल भी धार्मिक या नोटिफिकेशन को ऑल सांस्कृतिक पर भावनाओं को प्रेस ठेस कर दें। पहुंचाना नहीं थैंक्स है। फॉर योर वॉचिंग। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वह भाग तक नहीं पाया, वह बस खड़ा रहा।